बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 18 है। कल हमने विटामिन B12 और विटामिन B3 डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे विटामिन B6, दैट इज़ आल्सो अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, हीट स्टेबल विटामिन है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन B6। वैसे हम विटामिन B6 के लिए पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं विटामिन B6 को, लेकिन पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है वो इसकी मोस्ट एक्टिव फॉर्म है। सिनोनिम की बात करें तो इसके लिए पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट के लिए पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सामीन एंड पायरिडॉक्सिल, ये तीनों टर्म्स यूज़ होती हैं। ये थ्री टर्म्स जो हैं वो इसलिए यूज़ होती हैं कि इसमें जो ये स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसमें अगर इस कार्बन पे CH2OH ग्रुप अटैच होता है तो वो क्या कहलाता है? पायरिडीन डेरिवेटिव बन जाता है, जिसे हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन। और अगर यहाँ पे इस जगह पे इस कार्बन पे CH2NH2 हो तो अमाइड ग्रुप बन जाता है पायरिडॉक्सिन, और ये एल्डिहाइड बन जाता है अगर CHO अटैच होता है। तो मैंने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जहाँ लिख दिए हैं, अगर वैसे आप इसको वो करें तो इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पर तो ये टर्म्स जो हैं डिफरेंट हैं। ये क्यों डिफरेंट है? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एट दिस कार्बन। अगर पायरिडॉक्सिन ये अटैच है ना, ये देखिए ये पायरिडॉक्सिन है, अल्कोहलिक अमाइड एंड द एल्डिहाइड, CH2OH अल्कोहलिक, OH ग्रुप अल्कोहलिक उसकी वजह से है, और पायरिडॉक्सामाइन अमाइन ग्रुप के अटैचमेंट की वजह से, और पायरिडॉक्सिल एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। ठीक है जी, इस तरह से ये अल्कोहलिक फॉर्म है और ये किसे ड्राइव? पायरिडीन के डेरिवेटिव हैं, पायरिडीन डेरिवेटिव हैं, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप ये डिफरेंट सिनोनिम यूज़ किए जाते हैं। अगर सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास प्लांट सोर्स में होल ग्रेन्स, कैपेज, गोभी, लिग्यूम्स, दाल, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी इसमें मौजूद होता है विटामिन B6, और इस तरह से एनिमल्स में एग यॉक, अंडे की जर्दी, मीट, फिश, मिल्क, यीस्ट उसमें मौजूद होता है। अब आते हैं इसके बायोकेमिकल फंक्शंस पे। विटामिन B6 जो है वो किसके तौर पे एक्ट करता है? एक्ट एज अ कोएंजाइम। लिग्यूम्स वो हैं, कॉलीफ्लावर है, कैबिज है, कुछ होल ग्रेन्स वो दालें वगैरह वो भी हैं, होल ग्रेन्स, लिग्यूम्स, कैबिज, कॉलीफ्लावर। अच्छा, अब आ जाए इसके फंक्शंस पे। अगर फंक्शन की बात करें तो 5 मेजर फंक्शंस हैं जो कि विटामिन B6 की मौजूदगी की वजह से हो रहे होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांस अमाइनेशन। ट्रांस अमाइनेशन वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें अमाइनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू द कीटो एसिड्स। और कीटो एसिड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द क्रेब्स साइकिल एंड फ्यू सिट्रिक एसिड साइकिल विच गिव द एनर्जी, जिससे जो कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि क्रैब साइकिल्स में जो एंड प्रोडक्ट बन रहा होता है वो ATP अगर बन रहा होता है ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ट्रांस अमाइनेशन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू द कीटो एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ द विटामिन B6। उनके लिए विटामिन B6 जो है वो एक्ट एज अ कोएंजाइम, और कीटो एसिड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द डिफरेंट साइकिल लाइक क्रैब साइकिल एंड द सिट्रिक एसिड साइकिल विच गिव द एनर्जी। नंबर 2 है ट्रांससल्चुरेशन। इसमें होमोसिस्टीन जो है ना वो किस में कन्वर्ट होता है? सिस्टीन में।
बताया था मैंने होमोसिस्टीन का। इसमें होमोसिस्टीन जो है ना वो किस में कन्वर्ट होता है, सिस्टीन में। बस आप इतना याद रखें इसके लिए। ट्रांस सल्चुरेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें होमोसिस्टीन इज कन्वर्टेड इनटू सिस्टीन इन द प्रेजेंस ऑफ द विटामिन B6। नंबर 3 है डीअमाइनेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है कि डीअमाइनेशन के नतीजे में फ्यू अमाइंस आयन जो है ना वो प्रोड्यूस होंगे। डीअमाइनेशन वो ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो प्रोड्यूस वो कर रहा है जिसमें आपको डीअमाइनेशन के नतीजे में कुछ अमाइंस आयन मौजूद होंगे। वो जो अमाइड आयंस होते हैं, वो जो एमाइड आयंस हैं उससे आपके फ्यू हार्मोन्स तैयार हो रहे होते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं वो उससे तैयार हो रहे होते हैं, जैसा कि आपका सेरोटोनिन है, डोपामीन है, कैटेकोलामाइंस हैं, हिस्टामीन है एंड द गाबा है। तो आप इतना याद रखें, सेरोटोनिन, डोपामाइन, गाबा, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। ये हार्मोन्स तैयार हो रहे होते हैं। सेरोटोनिन आपको पता है ना क्या रोल है सेरोटोनिन का? ये मूड्स को क्या करता है, खुशगवार बनाता है। ये वो हार्मोन है जो कि आपके मूड को क्या करता है, खुशगवार बनाता है। तो अगर अमाइड ग्रुप जो है ना हो तो ये इनकी सिंथेसिस किससे होती है, अमाइड ग्रुप्स की मौजूदगी होगी तो फिर ये सिंथेसाइज हो पाएंगे। विटामिन B6 जो है ना वो एक्ट एज अ कोएंजाइम इन द डीअमाइनेशन। ये क्या करवाता है, जब ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है तो वहाँ पे डीअमाइनेशन होती है। डीअमाइनेशन के नतीजे में कुछ अमाइड्स आयन रिलीज होते हैं, उसके नतीजे में आपके फ्यू हार्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं, जैसा कि सेरोटोनिन हो गया, गाबा हो गया, हिस्टिडीन हो गया और कैटिकोल्स हो गए। इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये आप बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी आप लोगों के लिए। कैटिकोल्स हो गए, यहाँ तक क्लियर है। फोर्थ रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन।